आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी गरीबी देखी कि ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना, लेकिन आज वही एक्टर करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और उसके साथ साथ उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बात यहाँ पर हो रही है अनुपम खेर की। वैसे तो अनुपम खेर के भी किस्से आपने काफी कुछ सुन लिए होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो शायद आपके दिल से पूरा छू जाएगा और आपको भी लगेगा कि कोई इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ सकता है तो हमें भी अपनी जिंदगी में लगातार कोशिशें करती रहनी चाहिए। तो वहीं पर आपको इस रिपोर्ट में हम यही चीज बताएंगे कि आखिरकार अनुपम खेर ने अपनी जिंदगी के वो कौन से ऐसे पल काटे थे जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ी और उसके साथ साथ उनको गरीबी का जो फेस था वो भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए लगातार इस रिपोर्ट में बने रहिएगा। बता दें कि अभिनेता अनुपम खेर बॉलीवुड पर आज राज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता अनुपम सिंह ने अपने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और आज तो उनकी पहचान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी शानदार एक्टिंग के कारण अभिनेता को किसी भी तरह से पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले अनुपम जी आज सभी के प्यारे बन गए हैं। अनुपम खेर ने हिंदी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उनकी हर एक फिल्म सुपरहिट साबित होती है। उन्होंने किसी की बदौलत नहीं बल्कि अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी शानदार पहचान बनाई है। अनुपम खेर भले ही आज करोड़ों के मालिक हो, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने तक के पैसे नहीं थे। जी हाँ, अनुपम खेर भले आज अपने मेहनत से ऊंची मुकाम हासिल की है, लेकिन एक समय उनका ऐसा भी था जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जब पैसे नहीं होते थे तो रेलवे स्टेशन में रहा करते थे, परंतु उन्होंने इतनी मेहनत की आज वो करोड़ों के मालिक बन गए। उनकी पहचान और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अभिनेता को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ तक दिन करीबन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं अपने करियर को बॉलीवुड में आजमाने, लेकिन उन हज़ारों की संख्या में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो अपने सपने को पूरा कर पाता है। ऐसा ही कुछ कहानी है अनुपम खेर जी की। अनुपम खेर के लिए भी उनके शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने शुरू में बहुत सी रातें रेलवे स्टेशन पर रहकर गुजारी है क्योंकि पैसों की बहुत किल्लत रही और परेशानी थी। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। जब वो 9th क्लास में पढ़ते थे तो उनके अंदर तभी से एक्टिंग का कीड़ा जागा था और उन्होंने सोचा कि वो एक्टर बनेंगे। बता दें कि अनुपम का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण यानी कि स्ट्रगल से भरा रहा था। उनके दिन तो ऐसे आ गए कि वह समुद्र के किनारे रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खूब मेहनत की। इसी दौरान निर्देशक महेश भट्ट की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म सारांश में मौका दिया जो कि 1984 में रिलीज हुई और इसके बाद अनुपम की किस्मत चमक उठी और वो बहुत बड़े स्टार बने। उस समय से लेकर आज तक अभिनेता की मेहनत से अभी अच्छी अच्छी फिल्मों का ऑफर मिलता रहा और आज वह जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुंचना सभी के बस की बात नहीं है। अब हमने इतना कुछ तो अनुपम खेर के बारे में बता दिया है, तो और कुछ ना बताएं उनके बारे में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं कि अनुपम खेर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और हिंदी नाटकों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और अपने देश का नाम विदेशों में भी अपने अभिनय के जरिए ऊंचा किया है। हिंदी सिनेमा में उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें सिनेमा में लंबे समय का अनुभव होने के कारण ही लोग उन्हें स्कूल ऑफ एक्टिंग भी कहते हैं। अनुपम खेर का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता कलक थे। खेर की पढ़ाई शिमला के डीएवी स्कूल से हुई है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र व पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं।
अनुपम की पहली शादी मधुमालती से हुई थी। उन्हें तलाक के बाद उन्होंने किरण खेर से शादी कर ली। अनुपम खेर के फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आगमन से हुई। इसके बाद उन्हें तकरीबन 100 से ऊपर फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, किसी में हर खलनायक के रूप में, और फिल्म कर्मा में उनके द्वारा निभाया गया किरदार डॉक्टर डैंग आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में लगभग हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्हें फिल्म डैडी और मेरी गांधी को नहीं मारा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वही बता दें कि जब 1984 सारांश के जिसमें उन्हें बीबी प्रधान के रोल के लिए काफ़ी सराहाया गया था, और इस फिल्म ने अनुपम को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म अवार्ड भी दिलवाया था। जी हाँ, इसके साथ साथ भी आपको और भी जानकारी दे दें अनुपम खेर के बारे में, तो बता दें कि अनुपम खेर ने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की थी और वह जल्द ही बड़े पर्दे पर के लिए सितारे बन गए। उन्होंने अभी तक सैकड़ों फिल्में की होंगी, जिनमें कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय करके उस किरदार को जीवित कर दिया है। उन्हें भले ही मुख्य भूमिका के रूप में बहुत ही कम रोल मिले हों, लेकिन जो भी मिला उन्होंने बेहद ईमानदारी से निभाया। एक विलन से लेकर एक लाचार पति, एक वकील से लेकर एक ड्रग माफिया, सभी किरदारों में अनुपम खेर ने अपनी छाप छोड़ी है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को हुआ था। 1974 में शिमला छोड़ दिया था और जगह जगह भटकने लगे थे और दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ गए। 1978 में वहां से पास करने के बाद अभिनय क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू भी कर दिया और कई साल तक स्टेज पर काम करते रहे। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनुपम खेर ने 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी। जी हाँ, बता दें कि इस फिल्म को करते समय अनुपम खेर की उम्र 28 की थी और उन्हें जिस किरदार का रोल निभाना था उसकी उम्र 60 से ज़्यादा की थी। फिर भी अपने अभिनय के दम पर अनुपम खेर ने इस रोल को बेमिसाल बना दिया। 3 दशकों के अपने अभिनय करियर के दौरान अनुपम खेर कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों में अपने अभिनय की क्षमता से लोहा मनवा चुके हैं। बॉलीवुड में अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें अभिनय के अलावा कुछ ऐसे काम करने का क्रेज़ है जिसमें संवेदना जुड़ी हो। जब भारत में लाखों लोग भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना का समर्थन कर रहे थे, तो उसमें अनुपम खेर भी शामिल थे। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात हो, वहाँ अनुपम खेर और उनका परिवार आगे रहता है। हाल ही में उन्होंने कश्मीरी पंडितों की समस्या पर ज़रूरी ध्यान न देने के लिए सरकार की आलोचना भी की थी और हम अब देख ही रहे हैं कि जल्द ही कश्मीरी फाइल्स मूवी भी आने वाली है। और वही आपने इस किस्से में सुना है कि किस तरीके से अनुपम खेर यहाँ पर रात भर सोया करते थे। रेलवे स्टेशन पर भी है और रोटी खाने के लिए होती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार फिल्में की और वो तो उनका लक ही था जहाँ पर उनको एक डायरेक्टर ने देख लिया था और उसके बाद उनकी किस्मत ऐसी चमक उठी कि कभी उन्हें पीछे नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज की भी बात कर ली जाए तो ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो उनको ना अपने पास बुलाती है और आज के टाइम में भी वो ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं कि लगातार तारीफ पाने के इंसान रह गए हैं वो। तो आपको ये अनुपम खेर का अनोखा किस्सा कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।